मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। विशाल कुमार, संतन अहिरा, भुवनेश्वरी शर्मा, विकास यादव, राकेश कुमार, गौरव झा, विक्रांत, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़े और टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आगे करते हैं। आइए बाबू, देखिए सवाल में कह रहा है कि ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। कहता है ए और बी किसी काम को मिलके 8 दिन में पूरा कर लेते हैं, जबकि बी और सी उसी काम को 12 दिन में कर लेते हैं। ऑल थ्री टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 6 डेज। और कह रहा है तीनों अगर मिल जाए तो 6 दिन में खत्म कर दे रहे हैं बबुआ। तो कह रहे हैं भैया 6 ही दिन में काम खत्म हो रहा है। तो टोटल काम 8, 12 और 6 कैल्शियम आया 24। तो 8 दिया 24, 12 दूनी 24, 6 चौक 24। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, सवाल में मुझसे पूछ रहा है कि ए और सी मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे। तो देखो यार, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी, 4, और ए प्लस बी की कितनी, 3। तो मेरे भाई अगर ए प्लस बी की एफिशिएंसी 3 है तो सीधी सीधी समझ में आई कि सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 1। क्यों? क्योंकि जोड़ 3 और 1 कितना होना चाहिए, 4। और अगर सी की एफिशिएंसी 1 है, सी की एफिशिएंसी 1, तो पूरे ग्रुप की एफिशिएंसी कितनी है, बी और सी की 2 है सर। तो बी की 1 रही होगी। और अगर बी की 1 एफिशिएंसी है मेरे भाई, तो पूरे ग्रुप की 3 है, तो ए की कितनी रही होगी, तो यही तो शिफ्टिंग कहलाएगा। तो भैया ए की एफिशिएंसी 2 है और सी की एफिशिएंसी 1 है, तो पूरे ग्रुप की एफिशिएंसी 3। तो पूरा काम कितने समय में करेंगे, 24/3। तो मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, मेरा राइट आंसर जो होगा वो 8 दिन, यानी ए और सी मिलके इस काम को अगले 8 दिन में खत्म करेंगे। ए और सी मिलके अगले 8 दिन में इस काम को मेरे बच्चे खत्म करेंगे। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है अमित एक काम को 5 घंटे में पूरा कर सकता है। जीवन और पॉल मिलकर इस काम को 4 घंटे में पूरा कर सकते हैं। जीवन और पॉल मिलकर इस काम को 4 घंटे में पूरा कर सकते हैं। वाइल अमित एंड पॉल टुगेदर कैन कंप्लीट इन 3 आवर। जबकि अमित और पॉल दोनों मिलकर इस काम को 3 घंटे में खत्म कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी आवर्स विल जीवन, जीवन है जॉन है, जीवन है, हाउ मेनी आवर्स विल जीवन अलोन टेक टू कंप्लीट द वर्क। कहता है कि जीवन कितने टाइम में इस काम को कर लेगा। आइए मेरे बच्चे, टोटल काम मानते थे भैया 5, 4, 3 का 5 चौक 20, 30, 60 एलसीएम। तो भैया ये 12 पंजे 60, ये 15 चौको 60, और ये मेरे बच्चे 20 दिए 60। अब मेरे प्यारे बच्चों हमें निकालनी जीवन की एफिशिएंसी। तो ए की एफिशिएंसी 12 है, तो आप सोचिए खुदा ही कि 12 में मैं क्या जोड़ू कि 20 आ जाए। तो आप कहेंगे सर 8, यानी पोल की एफिशिएंसी 8 है। अब ये 8 है तो 8 में क्या जोड़ें कि 15 आ जाए, तो सर 7 है। यानी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, जीवन की जो एफिशिएंसी है वो 7 यूनिट है। जीवन की एफिशिएंसी 7 यूनिट है। अगर जीवन की एफिशिएंसी 7 यूनिट है तो टोटल काम है 60। 1 घंटे में 7 यूनिट करता है तो कितना टाइम लेगा, 7×8 = 56। बचा कितना भैया, 7×8 = 56, बचा 4, 4/7। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताना है अप्रोक्सीमेटली, निकटतम पूर्णांक तक बताना है, राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर। तो इसकी वैल्यू पॉइंटों में आएगी लगभग 4.57 के आसपास। अब इसके निकटतम पूर्णांक अगर देखेंगे तो इसका निकटतम पूर्णांक बैठेगा मेरे बच्चे 9। अगर ये 8.5 से छोटा होता तो बैठता 8। तो इसलिए मेरे बच्चे इसका आंसर मुझे देना चाहिए क्या, 9।
ठीक है जी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में ये कह रहा है, कहता है रक्षक अजय एंड सतीश, रक्षक अजय एंड सतीश आर सैनिटेशन वर्कर्स इन ए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। रक्षित alone takes 20 hours in a train while Ajay takes 12 hours when working alone to do the same, all three together only 5 hours to clean up। कहता रक्षित, अजय और ये तीसरा है एस, सतीश। कहता तीनों मिलके 5 घंटे में कोई काम खत्म कर लेते हैं। तो बताओ सतीश अकेला कितनी देर में खत्म करेगा। अब मेरे बच्चों आइए टोटल काम मान लेते हैं। तो 20 12 5 कैल्शियम आया मेरे हिसाब से 60, तो 20 3 60, 12 पंजे 60 और 5 को काटेंगे तो 12 पंजे 60। अब मेरे बच्चे ये बताइए, तीनों की टोटल एफिशिएंसी 12, रक्षित की एफिशिएंसी 3, अजय की एफिशिएंसी 5, तो सतीश की क्या होगी। तो जोड़ करेंगे तो 12 5 3 8, तो ये कितनी आएगी 4। तो मेरे बच्चे सतीश की एफिशिएंसी आई 4। टोटल काम है 60, 60 को 4 से भाग देंगे तो आंसर आया मेरे बच्चे 15। तो जो सतीश है वो अकेला पूरा काम 15 घंटे में कर लेगा। अब आइए इस सवाल पे, कह रहा है ए बी और सी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। देखिए जी, ए बी और सी मिलके किसी काम को 12 दिन में, बाबू बहुत बढ़िया। ए और बी उसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर लेते हैं। ए और बी अकेले उसी काम को, यानी दोनों मिलके 36 दिन में पूरा कर लेते हैं। सी अकेले उसी काम को कितने दिन में करेगा। ए एज वेल एज बी अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 36 डेज। यार यहां गड़बड़ आ रही है, यहां शब्दों के हिसाब से इसका मतलब ये है कि ए एज वेल एज बी अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 36 डेज। वो ये कह रहा है कि भाई ए भी उस काम को 36 दिन में कर लेगा और बी भी उस काम को 36 दिन में कर लेगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि भाई दोनों अलग अलग अकेले उस काम को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसका मतलब शायद ये हुआ लैंग्वेज का। देखिए अरिथमेटिक में, खासकर टाइम एंड वर्क में ये प्रॉब्लम है कि लैंग्वेज कई बार क्लियर नहीं होती, उसको हमें अपने अकॉर्डिंग समझना होता है। एक दो सवाल और आएंगे आगे, मैं दिखाऊंगा कि उनमें कैसे प्रॉब्लम क्रिएट होती है लैंग्वेज की। तो भैया एलसीएम आया 36, ये 36 एकम 36, 36 एकम 36, 12 3 36, तो ये एफिशिएंसी आई 3। अब ए की एफिशिएंसी 1 है, बी की एफिशिएंसी 1 है, तो बची हुई क्या सी, तो सी की एफिशिएंसी भी क्या है मेरे बच्चे 1। अब सी की एफिशिएंसी 1 है तो पूरा काम कितना होगा 36/1। आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 36 घंटे। दिन है तो दिन 36 दिन, तो पूरा काम मेरे प्यारे बच्चों 36 दिन में खत्म हो जाएगा। तो सी अकेला उस काम को 36 दिन में पूरा कर लेगा। हाँ जी, आइए मेरे बच्चे, कह रहा है ए बी और सी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। ए बी और सी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी अकेला 16 दिन में उस काम को कर सकता है। बी अकेला 16 दिन में उस काम को कर सकता है तथा बी और सी मिलकर उस काम को 10 दिन में कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सवाल है। टोटल काम कुछ मान लेते हैं। क्या माने जी टोटल काम, तो 6 16 और 10 का एलसीएम आया 16 5 80, 80 से भाग जाएगा नहीं, तो 16 3 32, 16 3 48, 16 चौक 64, 16 5 80, 16 6 96, 160 ही एलसीएम बैठेगा भाई। 160 भी कहां बैठेगा, ये भाग थोड़ी होगा। 16 और 6 का एलसीएम लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो 16 3 48 आ जाता है, 48 5 होता है 240, तो एलसीएम आया 240।
6 से भाग देंगे 40 आई, 16 से भाग देंगे 15 आई, और 10 से भाग देंगे 24 एफिशिएंसी। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे ये बताओ कि भाई बी की एफिशिएंसी कितनी, बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है जी 24। तो अगर बी प्लस सी की एफिशिएंसी 24 है तो पूरे ग्रुप की एफिशिएंसी कितनी है, तो पूरे ग्रुप की एफिशिएंसी मेरे प्यारे बच्चों 40। तो ये 24 है तो ये कितनी आएगी 16। तो ए की एफिशिएंसी है 16, बी की एफिशिएंसी 15। अब मेरे प्यारे बच्चों बी की 15 है तो सी की क्या एफिशिएंसी लेंगे, टोटल 24 है। तो आप कहेंगे साहब 15 में क्या जोड़े कि 24 आए, तो 15 में जोड़ना चाहिए 9। तो यानी सी की एफिशिएंसी आ गई है। हमें सी की जरूरत ही क्यों थी, हमसे पूछा है ए और बी, तो बी की 15 है, ए की 16 है यार। तो 16 और 15 31 एफिशिएंसी आई। तो पूरा काम है 240/31। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन ए इज माय डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर। बहुत ही खूबसूरत सवाल, सीजीएल मींस 2020 का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सवाल है, पढ़िए और करिए। बहुत जबरदस्त सवाल भाई। तू ढूंढ जाना दूर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से मेरी बात समझिए। कहता है एक आदमी के 3 पुत्र हैं, पहला तथा दूसरा पुत्र किसी काम को क्रम से 24 और 36 दिन में पूरा करता है। कहता है भाई एक आदमी के 3 पुत्र हैं, आदमी का नाम है एम, इसके 3 पुत्र हैं, एक का नाम ए रख लेते हैं, एक का नाम बी रख के लेते हैं, और एक का नाम मेरे बच्चे सी। ये 3 पुत्र हो गए। कहता है पहला और दूसरा पुत्र काम को 24 और 36 दिन में करता है, 24 दिन और 36 दिन में पूरा करता है। हाँ जी, वह आदमी उसी काम को 3/3/11 दिनों में पूरा कर सकता है। कहता है वह आदमी उसी काम को 3/3/11 दिन में पूरा कर सकता है, यानी 11 3 33 और 3 36/11 दिन में पूरा कर सकता है। 11 3 33 और 3 36/11 दिन में काम पूरा कर सकता है। कहता है जितने समय में उसके तीनों पुत्र उस काम को पूरा करते हैं उतने ही समय में उससे 2 गुना काम वो कर देता है। यानी अगर तीनों मिलके ए बी और सी तीनों मिलके जो काम करेंगे उतने ही टाइम में आदमी इनसे डबल काम कर देगा। यानी तीनों मिलके 10 रुपए कमा के लाएंगे तो ये 20 कमा देगा, अगर ये 40 कमाएगा तो ये 80 कमा देगा, अगर ये 400 कमाएगा तो ये 800 कमा देगा। यानी आदमी जो है वो तीनों पुत्रों से डबल कमा लेगा। ऐसा सवाल की लैंग्वेज ने कहा। पहले हम कुछ काम मान लेते हैं। अब 36 24 36 कैल्शियम लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 72 आया। तो 36 दूनी 72, 11 दूनी 22, 24 थी 72, 36 दूनी 72। हाँ जी, अब मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरी बात को ध्यान से समझिए। भाई आदमी की एफिशिएंसी कितनी है 22, और मुझे ये पता है कि आदमी की एफिशिएंसी तीनों से डबल है, क्योंकि सवाल में कह रहा है कि भाई आदमी इन तीनों से डबल काम कर सकता है, तो ये 22 करेंगे तो ये 11 कर लेंगे तीनों मिलके, जबकि ए एक दिन में 3 करेगा, बी एक दिन में 2 कर रहा है मेरे बच्चे, तो सी एक दिन में कितना करेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों कहानी ये है कि 3 2 5 और 6 11, तो सी की एफिशिएंसी आएगी 6। 3 2 5 और 6 11, सी की एफिशिएंसी आई 6। अगर सी की एफिशिएंसी 6 तो सी पूरा काम कितने समय में करेगा, तो काम है 72, एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, तो 72 यूनिट करने में कितने दिन लगेंगे, 12 दिन। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर आएगा 12 दिन। मेरा राइट आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 12 दिन। अरे हाँ है ना। क्या मेरे भाई किसी भी बच्चे को यहां तक कोई दूर दूर तक दिक्कत हो, कोई ऐसी बात हो जिसे समझने में मुश्किल हो, पल्ले ना पड़ रही, तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे खुल के बताइए। क्या आप समझ पाए मेरी बात को। ये चल रहा है शिफ्टिंग मेथड, यानी हम इनकी एफिशिएंसी को शिफ्ट करें। क्वेश्चन नंबर 14 में भी जो क्वेश्चन है ये 3 बार एसएससी पूछ, एसएससी नहीं माफ करिएगा, 2 बार एक बार सीडीएस
पहले सवाल कैट में पूछा था, फिर सीडीएस में पूछा गया 2016 में, और 2021 में ये सीजीएल ने पूछा सवाल, ना सीएचएसएल ने पूछा। और सीएचएसएल तो बहुत हल्का पेपर होना चाहिए, लेकिन सवाल बहुत अच्छा है, करिए कोशिश। देखिए मेरे भाई, सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है वन मैन आइए मेरे प्यारे बच्चों, एक आदमी चार बच्चे, बहुत प्यारा सवाल है, एक आदमी चार बच्चे तीन औरतें, किसी काम को 96 घंटे में पूरा करते हैं, जबकि दो आदमी आठ बच्चे, दो आदमी आठ बच्चे उसी काम को मेरे प्यारे बच्चों 80 घंटे में पूरा करते हैं, जबकि दो आदमी तीन औरतें उसी काम को मेरे प्यारे बच्चों 120 घंटे में पूरा करते हैं। हमारा सबसे पहला काम होगा 96, 80 और 120 का एलसीएम लेना। 96, 80 और 120 का एलसीएम लेना। 120 के फैक्टर करूंगा तो 15 8 120 होगा, यानी 8 गुना 3 गुना 5। 80 के करूंगा तो 8 गुना 10 होगा, 10 को लिखूंगा 2 गुना 5। यहाँ 96 को लिखूंगा मेरे बच्चे 16 छिक्के 96, यानी 2 की पावर 16, 32 दिए 96, 32 गुना 3 लिखूंगा। एचसीएफ नहीं लेना, हमने एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेते वक्त हम क्या करते हैं, बड़ी पावर ढूंढते हैं। तो ये 2 की पावर 5 है, ये 2 की पावर 4 बनेगी, ये 2 की पावर 3, तो एलसीएम में 32 आएगा। 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे है, तो 3 आएगा, फिर 5 आएगा। 5 ती 15, 15 दूनी 30, 15 ती 45 और 3 48। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, मेरा एलसीएम आया 480। एलसीएम में मेरे प्यारे बच्चों 480। छियानवे, 80 और 120 का हमें एलसीएम उठाना है। क्या करें भाई, एलसीएम उठा लिया। 96 से भाग देंगे 5 आया, 80 से भाग देंगे 6 आया, और 120 से भाग दिया 4 आया। अब मेरे प्यारे बच्चों, दो आदमी और 8 बच्चे की एफिशिएंसी 6 है। 2 से पूरे को भाग देते हैं, तो एक आदमी जमा 4 बच्चे की एफिशिएंसी कितनी है, 3। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बात बताइए, आप कहें सर आपने एक आदमी 4 बच्चे की एफिशिएंसी क्यों निकाली? सर मैंने इसलिए निकाली क्योंकि मेरे सवाल में यहाँ एक आदमी 4 बच्चे हैं, तो दो आदमी 8 बच्चे की एफिशिएंसी 6, तो एक आदमी 4 बच्चे की एफिशिएंसी आई 3। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए, पूरे ग्रुप की एफिशिएंसी कितनी, 5, इसकी 3, तो इसकी कितनी आई, 2। इसका मतलब 3 औरतों की एफिशिएंसी आ गई 2। अगर 3 औरतों की एफिशिएंसी 2 है, तो एक औरत की कितनी आएगी मेरे बच्चे, 2/3। आपने कहा ओके, रिपोर्ट है। अगर 3 औरतों की एफिशिएंसी 2 है, तो यहां 3 औरतें ही हैं, यहां पे भी 3 औरतें, तो एफिशिएंसी आई 2। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अब ये माफ करना भाई, पूरे ग्रुप की एफिशिएंसी कितनी है, 4, तो ये 2 है, तो 2 में मैं क्या जोड़ूं कि 4 आ जाए? तो सर ये 2 ही जोड़ना होगा। तो भैया 2 आदमियों की एफिशिएंसी आ गई 2, तो एक आदमी की एफिशिएंसी क्या है, 1। हाँ जी, अब आते हैं आगे। अगर एक आदमी की एफिशिएंसी 1 है, तो 2 आदमियों की एफिशिएंसी 2 थी, तो यहां 2 रख देते हैं। पूरे ग्रुप की एफिशिएंसी कितनी है सर? तो पूरे ग्रुप की एफिशिएंसी 6, ये है 2, तो ये कितनी आई, 4। भाई पूरे ग्रुप की एफिशिएंसी है 6, ये 2 है, तो ये कितनी आई, 4। अब मेरे प्यारे बच्चों, 8 बच्चों की एफिशिएंसी है 4, तो एक बच्चे की एफिशिएंसी 4/8, 1/2। अगर एक बच्चे की एफिशिएंसी 1/2 है, तो यहां तक की कहानी हम समझ गए। अब हमसे सवाल में कह रहा है कि भाई ये बताओ, 5 आदमी और 16 बच्चे इस काम को कितने समय में कर लें? अब इसको कैलकुलेट करना है, तो मेरे बच्चे बोर्ड में से मैं इसको हटाता हूं। अब 5 आदमी और 16 बच्चे की एफिशिएंसी हमको फाइंड आउट करनी है। तो बेटा ये बताओ, एक आदमी की एफिशिएंसी कितनी है, निकाला था हमने कहीं, ये रहा। तो एक आदमी की एफिशिएंसी 1 यूनिट, तो 5 आदमियों की एफिशिएंसी 5 यूनिट।
एक बच्चे की एफिशिएंसी कितनी है साहब? 1/2 यूनिट। तो 16 बच्चों की एफिशिएंसी आ गई 16 गुना 1/2। 2 8 16, तो ये 8 आ गई। टोटल एफिशिएंसी आ गई मेरे प्यारे बच्चों कितनी? 13। अगर टोटल एफिशिएंसी 13 यूनिट है तो पूरा काम है कितना मेरे बच्चे? 480 यूनिट। अगर 480 यूनिट है और इनकी एफिशिएंसी 13 यूनिट है तो पूरा काम कितने समय में करेंगे? तो 13 एकम 13, 13 दूनी 33, 39। बचा कितना मेरे बच्चे? 9। 13 13 13 छिक 78, 13 7 91, तो 12, 36 सही 12/13 मेरे प्यारे बच्चों, मेरा राइट आंसर। यानी पूरा ग्रुप मिलकर इस काम को 36 सही 12/13 दिन में खत्म करेगा। 36 सही 12/13 दिन में खत्म करेगा। सवाल अपने आप में बहुत यूनिक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है शिफ्टिंग मेथड का, कि चीजें इधर से उधर शिफ्ट कैसे करनी है। हाँ है ना? देखिए शुरुआत में जब आप पढ़ेंगे तो मुश्किल होगा, लेकिन धीरे 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 आपके लिए वो चीज आसान होनी शुरू हो जाएगी। करिए। आज जो सवाल है ये सारे ही अच्छे क्वेश्चन है इसमें। देखिए मेरे बच्चे, टाइम एंड वर्क बेसिकली लैंग्वेज को 2-3 बार पढ़ने का खेल है, क्योंकि सवाल अच्छा है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। लैंग्वेज अच्छी है, आपको लैंग्वेज के थ्रू जाना पड़ेगा, सवाल में घुसना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। कहता है ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 8 डेज, बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 12 डेज। कह रहा है जी ए और बी किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं मेरे बच्चे, जबकि बी और सी उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। 12 दिन में कर सकते हैं। ए एंड बी स्टार्ट वर्क टुगेदर एंड वर्क फॉर 4 डेज। कहता है ए और बी दोनों ने मिलकर काम किया और 4 दिन तक काम किया। बड़े ध्यान से मेरी बात समझना। ए और बी ने मिलकर काम किया 4 दिन तक, फिर ए ने काम छोड़ दिया एंड बी वर्क फॉर नेक्स्ट 2 डेज, और उसके बाद बी ने अगले 2 दिन तक काम किया। बी ने अगले 2 दिन तक काम किया। बी वर्क फॉर नेक्स्ट 2 डेज एंड ही ऑल्सो लिव्स, अब उसने भी काम करना छोड़ दिया, एंड रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीट बाई सी इन 8 डेज, और शेष बचे हुए काम को सी ने अगले 8 दिन में खत्म कर दिया। शेष बचे हुए काम को अगले 8 दिन में मेरे प्यारे बच्चों सी ने खत्म कर दिया, रिमेनिंग वर्क को। इन हाउ मेनी डेज सी विल कंप्लीट द होल वर्क। तो बताइए सी जो है, सी टेक्स हाउ मेनी डेज टू कंप्लीट द होल वर्क, कि भाई सी पूरा काम खत्म होने में कितना समय लेगा। अब मेरे बच्चे यहां से आता है असली शिफ्टिंग मेथड। आइए ध्यान से समझिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे मेरे बच्चे, तो हमारे पास जो एफिशिएंसी है ना, वो ए प्लस बी और बी प्लस सी की, क्योंकि 8 और 12 कैल्शियम आया 24 मेरे प्यारे बच्चों, तो टोटल काम है 24। तो 8 दिया 24, 12 दूनी 24। हाँ जी। अब मेरी बात ध्यान से समझना। मेरे पास एफिशिएंसी ए प्लस बी की है और बी प्लस सी की है। मैं अगर आपको यह कहूं ना कि भाई x प्लस वाई की वैल्यू 10 है और y प्लस जेड की वैल्यू 20 है, तो आप मुझे x, y और z की वैल्यू अलग अलग बताइए क्या होगी। तो आप कितना भी जोर लगा लेंगे ना, आपसे अलग अलग तीनों की वैल्यू निकलेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहां 3 वेरिएबल है। अलजेब्रा में आपने पढ़ेंगे या जानेंगे तब सीखेंगे या सीखा होगा कि यहां 3 वेरिएबल है, x, y और z। अगर वेरिएबल 3 है तो मेरे प्यारे बच्चों आपको इक्वेशन भी 3 चाहिए सोल्व करने के लिए। जैसे a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, पीछे जो हमने की थी। तो अगर यहां 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन होनी चाहिए। यहां वेरिएबल तो है 3 लेकिन इक्वेशन है 2, तो इसलिए इस सवाल का उत्तर आपसे नहीं निकलेगा, पहली चीज। अब अगली बात पे आते हैं। यहां आप समझ गए, ए प्लस बी प्लस सी, यानी 3 वेरिएबल और 2 ही इक्वेशन है, क्योंकि ए प्लस बी की वैल्यू 3 और बी प्लस सी की वैल्यू 2। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हमें क्या करना होगा? ऐसी सिचुएशन में हमें ये देखना होगा कि भाई काम तो करने से होना है। इसका मतलब यहां कुल मिला के यही तो है कि भाई ए ने 4 दिन काम किया, बी ने 4 दिन यहां किया, 2 दिन यहां, यानी बी ने 6 दिन काम किया और सी ने 8 दिन किया। यानी जब इस काम पे ए 4 दिन कर देगा, बी 6 दिन कर देगा और सी 8 दिन कर देगा, तो ये काम अपने आप खत्म हो जाएगा। अब आप पहले ए से करा लो
या ए से आखिरी में करा लो, बी से पहले करा लो या सी से पहले करो, किसी से पहले बाद में कुछ भी करा लो, लेकिन ये काम खत्म तभी होगा जब इसके 4 दिन लग जाए काम पे, इसके 6 दिन और इसके 8 दिन। हमने काम अपने हाथ से नहीं करना, कस्सी फावड़ा लेके दिमाग से करना है। तो हमें ये देखना है कि हमारे पास एफिशिएंसी है ए प्लस बी की, तो हमें ए और बी दोनों को मिलाना है। कितने दिन मिल सकते हैं? मैक्सिमम 4 ही दिन मिल सकते हैं। तो हम ए और बी को 4 दिन के लिए मिला लेते हैं। दे भी रखा था, आपने कहा ठीक है। अब बी के 6 दिन थे, 4 दिन हो गए ए के साथ, तो बचे कितने दिन? बी के 2 दिन। और सी के कितने दिन बचे? 8 दिन। अब मुझे ये बताओ कि मेरे पास ना तो बी की एफिशिएंसी ना सी की, मेरे पास बी प्लस सी की है, तो मैं क्या करूंगा? बी और सी दोनों को मिला लूंगा। कितने समय तक? 2 दिन तक। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं बी और सी को अगले 2 दिन के लिए काम पे लगा लूं। बी और सी दोनों को अगले 2 दिन के लिए काम पे जोड़ दूंगा। मेरे भाई ये बताइए, बी और सी दोनों 2 दिन तक मिला दिए तो बचे कितने? 6 दिन। तो सी के 6 दिन का काम अभी बचा हुआ। अब ध्यान देंगे तो ए ने 4 दिन किया था, है भी 4 दिन। बी ने 6 दिन किया था, 2 दिन अलग से, 4 दिन ए के साथ करा दिया जी। सी ने 8 दिन किया था, 6 दिन तो अलग करा दिया और 2 दिन सी के साथ मिला दिया। फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। अब ये बताओ, ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3। तो 4 दिन में कितना काम कर देंगे? 12। बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है? 2। तो 2 दिन में कितना काम कर देंगे? 4। तो भैया कितना काम हो गया? 12 और 4 16। 24 में से 16 काम हो गया। बचा कितना मेरे प्यारे बच्चों? 8। ये 8 काम कौन करेगा? सी। कितने दिन में? 6 दिन में। अगर 8 काम को सी 6 दिन में करेगा तो 1 दिन में कितना करेगा? तो आंसर आएगा 4/3। तो 1 दिन में करेगा मेरे प्यारे बच्चों 4/3 यूनिट का। तो सी 1 दिन में 4/3 यूनिट काम करेगा। तो सवाल में पूछ रहा कि सी पूरा काम अकेला कितने दिन में खत्म करेगा? तो टोटल काम है 24। 1 दिन में 4/3 काम करेगा, तो 24 करने में कितने दिन लेगा? 4 6 24, 6 3 18। तो 18 दिन लेगा सी अकेला काम को खत्म करने। ये भैया मेरे सवाल का सही आंसर होगा। देखिए, मेरा काम है आपको मीठे सवाल भी कराने, कड़वे सवाल भी कराने। ये अच्छे सवाल है, पेपर के लेवल के क्वेश्चन। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान से। कह रहा है जी ए प्लस बी और बी प्लस सी। ए प्लस बी और बी प्लस सी किसी काम को 12 दिन और 6 3 18 2 20/3 दिन में खत्म करते हैं। यदि इस काम पर 3 दिन काम करें, यदि इस काम पर, यदि 10 ए इस काम पर 3 दिन काम करे तथा बी इस काम पर 4 दिन काम करे, तो बचे हुए काम को सी अगले 7 दिन में खत्म कर लेता है। आइए मेरे बच्चे, पहले काम ले लेते हैं। 12 20 कैल्शियम 60, 12 पंजे 60, 20 30 60, 3 3 9 ये एफिशिएंसी है। कहता है जिस काम को खत्म करने का बीड़ा इस तरह से उठाया कि ए इस काम पे 3 दिन काम करेगा, बी इस काम पे 4 दिन काम करेगा और सी बचे हुए काम को अगले 7 दिन में खत्म कर लेगा। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों? आपने कहा ठीक है। अब हमारी मजबूरी ये है कि हमारी जो एफिशिएंसी हो मिक्स में, ए प्लस बी बी प्लस सी, तो हमें कराना भी काम मिक्स में होगा। तो करिए क्या कि ए और बी दोनों को मिला दीजिए। तो ए और बी मिलके कितने दिन मिल सकते हैं भाई? 3 दिन। तो मेरे प्यारे बच्चों, बी को 4 दिन मिलना था, 3 दिन मिल गया, बचा कितना दिन? 1 दिन। तो अब बी 1 दिन में बी को सी के साथ मिला दो। तो भैया ए और बी दोनों को मिला दिया हमने 3 दिन। अब 1 दिन बचा, वो बी और सी को मिला दो। अब बचे कितने दिन मेरे प्यारे बच्चों? 6 दिन। तो सी को 6 दिन अकेले रहने दो। फिर से समझाता हूं। ए ने 3 दिन करना था, करा दिया। बी ने 4 दिन था, 3 दिन यहां 1 दिन यहां। सी ने 7 दिन करना था, 1 दिन यहां हो गया, 6 दिन यहां। अब मेरे नन्हे मुन्ने बाबू, ए और बी मिलके 1 दिन में कितना काम करते हैं? 5। तो 3 दिन में कितना करेंगे? 15। बी और सी 1 दिन में कितना करते हैं? 9। तो टोटल काम हो गया 24।
तो भैया टोटल काम था 60, 60 में से 24 काम हो गया तो बचा कितना, 36। तो ये 36 यूनिट काम कौन करेगा मेरे प्यारे बच्चों, सी। तो 36 यूनिट काम कौन करेगा, सी। कितने दिन में, 6 दिन में। तो 6 दिन में 36, तो सी एक दिन में कितना काम करेगा, 6। तो मेरे भाई ये बताओ कि सी पूरा काम कितने समय में कर लेगा, तो भाई एक दिन का काम 6 है और टोटल काम है 60, तो 60/6 कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 10। तो मेरे भाई ए अकेल, नहीं नहीं ना, इसने किसका पूछा, ए का। माफ करना भाई, माफ करना, मैं तो सी की एफिशिएंसी निकाल दी। अब सी की एफिशिएंसी आ गई 6। अब ये बताइए, सी की एफिशिएंसी 6 है तो बी और सी दोनों की कुल मिला के एफिशिएंसी कितनी मेरे प्यारे बच्चों, 9। तो पूरी एफिशिएंसी 9 है, ये 6 है, तो ये कितनी आई, 3। बी की 3 है तो दोनों का जोड़ कितना है जी, 5। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आई, 2। अब मेरे बच्चों ए की एफिशिएंसी 2 है, 60 यूनिट काम है, एक दिन में 2 करेगा तो 60 यूनिट निपटाने में कितने दिन लेगा, 30 दिन। माफी चाहता हूं भाई, आंसर 10 नहीं 30 दिन आएगा। हाँ है ना। ऐसे और भी सवाल ले रहा हूं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए सवाल में कह रहा है कि भाई ए प्लस बी और बी प्लस सी किसी काम को कैसे कैसे करते हैं। ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में और बी प्लस सी उसी काम को 16 दिन में। तो मेरे प्यारे बच्चों 12 और 16 कैल्शियम आया 48, तो 12 चौक 48, 16 थी 48। अब कह रहा है यदि ए इस काम पर 5 दिन काम करे तथा बी इस काम पर 7 दिन काम करे तो बचे हुए काम को सी अगले 13 दिन में कर देता है। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट। अब बीमारी कहां है, दिक्कत कहां है? दिक्कत यह है सर, हमारे पास ए बी और सी की एफिशिएंसी अलग अलग है ही नहीं, कुल मिला के दे रखी है। तो करो क्या, ए और बी को मिलाओ, बी और सी को मिलाओ। सर बात यह कि ए और बी कितना दिन मिल सकते हैं, मैक्सिमम 5 दिन। बी को 7 दिन मिलना था, 5 दिन हो गया, बचा कितना दिन, 2 दिन। तो बी और सी दोनों को 2 दिन के लिए मिला दो। तो बी के 5 दिन हो गए, बचे कितने, 2 दिन यहां लगा दिए, 5 दिन यहां 2 दिन यहां। अब सी को 13 दिन करना था, 2 दिन हो गया, बचा कितने दिन, 11 दिन। काउंट करोगे तो 11 और 2 13 दिन हो गए, 2 और 5 7 दिन हो गए, और ए के 5 दिन। अब ए और बी की एफिशिएंसी है 4, तो 5 दिन में 20 यूनिट। बी और सी की एफिशिएंसी है 3, तो 3 दिन में ना 2 दिन में 6 यूनिट। तो 20 और 6 26 काम हो गया, बचा कितना भाई, 48 में से 26 काम हो गया है बाबू, तो बचा है 22 यूनिट काम। तो ये 22 यूनिट काम कौन किए होंगे, सी। कितने दिन में, 11 दिन में। तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2 यूनिट। तो कह रहा है सी अकेला पूरा काम कितने समय में करेगा। तो मेरे प्यारे बच्चे बताओ, टोटल काम कितना है, 48 यूनिट। एक दिन में कितना काम करेगा, 2 यूनिट। तो कितना समय लेगा, 24 दिन। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मेरा राइट आंसर होगा बी, ऑप्शन बी। देखिए भैया, मेरे भाइयों ध्यान से देखिए, सवाल में कहता है ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए जॉब इन 8 डेज। ए और बी मिलके किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए जॉब इन 8 डेज। बोथ बी एंड सी वर्किंग अलोन कैन फिनिश द जॉब इन 12 डेज। कहते हैं ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी उसी काम को अलग अलग 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। नहीं, यहां लैंग्वेज में मिस्टेक है, बोथ बी एंड सी वर्किंग अलोन। यहां लैंग्वेज में मिस्टेक है मेरे भाई। प्रिंस भाई बता रहा हूं, इस सवाल में गड़बड़ ये है कि यहां अलोन नहीं आना चाहिए,
यहाँ ना ये चाहिए कि बोथ बी एंड सी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश द सेम जॉब इन 12 days। ए तथा बी 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, उसके पश्चात एक काम छोड़ देता है, बी 2 दिन और काम करता है, उसके बाद वह भी काम, क्योंकि इसमें कुछ मुश्किल बचा ही नहीं। इन्हें तो सबकी एफिशिएंसी निकल जाएगी जब उनके अलग अलग दे दी तो। चलिए इसके अकॉर्डिंग करना शुरू करते हैं। देखिए मेरे भाइयों, सवाल में कह रहा है ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन हाउ मेनी डेज, 8 days। जबकि बी और सी दोनों अलग अलग इस काम को 12-12 दिन में खत्म करते हैं। तो भैया 12 और 8 कैल्शियम आया मेरे प्यारे बच्चों 24, तो 8 या 24, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। अब बी की एफिशिएंसी 2 है, तो यार ए प्लस बी 3 है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1। अब क्या कह रहा है, लाइन वाइज पकड़ते हैं भाई बातों को। अब सवाल में कह रहा है ए एंड बी कमेंस वर्क ऑन द जॉब एंड वर्क फॉर 4 days। कहता है ए और बी दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया और 4 दिन तक काम किया। ए और बी दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया, 4 दिन तक काम किया, ठीक है जी। उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया, बी अगले 2 दिन तक काम करता रहा, बी अगले 2 दिन काम करता रहा, बी कंटिन्यू फॉर 2 more days एंड देन ही लीव्स टू, उसने भी काम छोड़ दिया। अब सी ने काम करना स्टार्ट किया और कहता है काम को खत्म कर दिया। तो बताइए सी ने बचे हुए काम को कितने दिन में खत्म किया। आइए भाई, ए और बी की एफिशिएंसी 3 है, तो 4×3 12 यूनिट काम हो गया। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2, तो 4 यूनिट काम हो गया। तो 12 और 4 16 काम हो गया, 24 काम था, 24 में से 16 हो गया, तो बाबू बचा कितना, 8 यूनिट काम। अब ये 8 यूनिट काम किसने किया होगा, सी ने, और सी एक दिन में कितना काम करता है, 2 यूनिट, तो 8 यूनिट करने में कितने दिन लगे होंगे, 4 दिन। तो ये भाई बिल्कुल ही बेसिक सवाल हो गया। मैं जो सोच रहा था कि कुछ खतरनाक है वो वाला नहीं, बिल्कुल ही बेसिक सवाल हो गया है। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है पी और क्यू मिलकर एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं। पी और क्यू मिलकर किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। क्यू और आर उसी काम को 60/7 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्यू और आर उसी कार्य को 60/7 दिनों तक कार्य कर सकते हैं। पी ने शुरुआत में 3 दिनों तक काम किया, फिर क्यू और आर काम को समाप्त करने के लिए 6 दिनों तक कार्य करते रहते हैं। सवाल में कह रहा है कि पी ने शुरू में 3 दिन तक काम किया, फिर क्यू और आर काम को समाप्त करने के लिए 6 दिनों तक कार्य करते हैं। कहता है कि पी ने शुरू में 3 दिन काम किया, उसके बाद फिर क्यू और आर काम को समाप्त करने के लिए 6 दिनों तक कार्य पर रहते हैं, खत्म करने के लिए काम पे 6 दिन तक रहते हैं। यही है भाई। आर और पी द्वारा उस कार्य को पूरा करने में कितने दिनों का अंतर है, ठीक है जी। आओ भाई, टोटल काम मान लेते हैं, 6 और 60 कैल्शियम आया 60, तो ये एफिशिएंसी 10 है, ये एफिशिएंसी आई 7। अब मेरे बच्चे ध्यान से मेरी बात को समझना, सवाल में क्या कह रहे हैं। सवाल में ये कह रहा है कि पी ने शुरू में 3 दिन तक काम किया, फिर क्यू और आर काम को समाप्त करने के लिए 6 दिनों तक कार्य करते हैं। अब भाई हमारे पास एफिशिएंसी क्यू प्लस आर की है और वो है 7। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। अगर क्यू और आर की एफिशिएंसी 7 है तो 7×6 42 यूनिट काम हो गया। टोटल काम 60 था, 60 में से 42 काम हो गया, बचा कितना मेरे प्यारे बच्चों, 18। तो ये 18 यूनिट काम कौन करेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ये करेगा पी। पी एक दिन में कितने दिन में कर रहा है, 3 दिन में। तो 3 दिन में 18 कर रहा है, तो एक दिन में कितनी काम करेगा, 6। तो मेरे प्यारे बच्चों पी की एफिशिएंसी 6 आ गई, और टोटल एफिशिएंसी 10 है, तो क्यू की कितनी आ गई, 4। और क्यू की अगर 4 है तो दोनों की 7 है, तो आर की कितनी आई, 3। अब मुझे बताना कि पी की एफिशिएंसी 6 है, क्यू की एफिशिएंसी 4 है, और आर की एफिशिएंसी 3 है। तो भाई टोटल काम है 60, 60/6, ये 60/4, ये 60/3। ये आया मेरे बच्चे 10 दिन, ये आया 15 दिन,
और ये आया मेरे प्यारे बच्चों 20 दिन। अब हमसे सवाल में ये पूछ रहा है कि भाई आर और पी की कहानी बताओ। तो आर ले रहा है 10 दिन, ना आर ले रहा है 20 दिन और पी ले रहा है 10 दिन, तो दिनों का डिफरेंस कितना है 10 दिन। और कह रहा है इसके द्वारा लिए गए समय का अंतर ज्ञात करें। तो आंसर होगा मेरे बच्चे 10 दिन। थ्री मैन ए बी एंड सी कंप्लीट ए वर्क इन सच ए वे दैट ए वर्क फॉर ऑल द डे। देखिए यार, इस लाइन को बड़े ध्यान से समझिएगा, मिस नहीं होनी चाहिए। कहता है ए वर्क्स फॉर ऑल द डेज, ए ने सभी दिन काम किया, दैट ए वर्क्स फॉर ऑल द डे, बी वर्क्स फॉर फर्स्ट सेकेंड डे एंड सी वर्क फॉर थर्ड फोर्थ फिफ्थ डे। मेरे बच्चों ध्यान ये देखिए कि उसने कहा कि ए सभी दिन काम करता है, और दिन कितने गिनाए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। इसका मतलब वो ये कह रहा है कि भाई मैंने 5 दिन गिनाए ना, और ए ने सभी दिन काम किया है। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ए ने 5 दिन काम किया। ए ने कितने दिन काम किया, 5 दिन, क्योंकि ए ने सभी दिन काम किया। बहुत बढ़िया जी। कह रहा है बी ने फर्स्ट और सेकंड डे यानी 2 दिन काम किया है, और सी ने थर्ड फोर्थ और फिफ्थ यानी 3 दिन काम किया है। मेरे प्यारे बच्चों इसी बात को उसने पूरा घुमा के कहा कि भाई ए ने सभी दिन काम किया, बी पहला और दूसरा दिन, सी तीसरा चौथा और पांचवें दिन। तो दिन कितने गिनाए, 5, और ए ने सभी दिन काम किया। तो इसका मतलब ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 2 दिन और सी ने 3 दिन काम किया। अब इससे अगली लाइन में कह रहा है, क्या कहत बानी, अब कह रहा है इफ बी प्लस सी कैन डू एज मच वर्क इन 2 डेज। कहता है बी प्लस सी 2 दिन में उतना काम कर लेंगे जितना ए अकेला 3 दिन में करेगा। अब सवाल में कह रहा है कि भाई बी प्लस सी 2 दिन में जितना काम करेंगे उतना ही काम ए 3 दिन में कर लेगा। यानी ये जिस काम को 20 दिन में करेगा उसी काम को ये 30 दिन में करेगा, जिस काम को ये 200 दिन में करेगा उसी काम को ये 300 दिन में करेगा। मतलब इनके काम करने के समय का जो अनुपात है वो 2:3 है। यानी वो ये कह रहा है कि भाई किसी काम को करने में ये जो समय लेंगे, टाइम लेंगे, बी प्लस सी और ए, इनके समय का अनुपात होगा 2:3। मतलब ये 3 यूनिट टाइम लेगा तो ये मिलके 2 ही यूनिट टाइम लेंगे। अगली लाइन में कह रहा है वे तीनों अलग अलग उस काम को कितने समय में समाप्त करेंगे यदि बी प्लस सी बिना किसी सहायता के उस काम को 6 दिन में करते हैं। सवाल में कह रहा है कि भाई बी प्लस सी इस काम को एग्जैक्टली 6 दिन में खत्म कर दे रहे बिना किसी के हेल्प लिए। तो बाबू अगर इनके टाइम का रेशियो 2-3 है तो 2 यूनिट 6 दिन है, तो 1 यूनिट 3 दिन, तो 3 यूनिट कितना आएगा, 9 दिन। इसका मतलब ए अकेला इस काम को 9 दिन में खत्म कर देगा। अगर बी प्लस सी बिना किसी की सहायता लिए इस काम को 6 दिन में करेंगे तो ए इस काम को 9 दिन में खत्म करेगा। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। अब तनी को ध्यान दीजिए हमारी बात पर। अब बाबू ये बताइए टोटल काम मान ले रहे हैं, तो ये आया 18, 6×3 = 18, 9×2 = 18। आपने कहा जी ठीक है। अब भैया पहली चीज तो आपको ये समझ में आनी चाहिए कि ए इस काम को कितने दिन में करेगा, 9 दिन। तो 9 कहीं है ऑप्शन में, पहले में नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो केवल पहले ए में ही है, तो वही मेरा आंसर है। लेकिन अगर मुझे पूरा करना है तो कैसे करें, अब ध्यान देना भैया जी। कका पढ़वाया जाए। आई अब हमें यह देखना है कि भाई हमारे पास एफिशिएंसी है बी प्लस सी की और ए की, तो मुझे काम भी इनसे बी प्लस सी में ही करवाना होगा। तो कैसे करें, तो मैं ये कहूंगा कि यार ए को अलग रहने दो, 5 दिन अलग कर लो, क्योंकि ए की मेरे पास एफिशिएंसी है अलग से। मैं बी और सी दोनों को मिला के करा देता हूं। कितने दिन करेंगे भाई बी और सी मिलके, मैक्सिमम 2 दिन यहां 3 दिन यहां, यानी 2 दिन तक काम करेंगे। और बचा कितना दिन, एक, तो सी 1 दिन तक काम करेगा। यानी बी और सी मैक्सिमम 2 दिन तक काम करेंगे, सी 1 दिन काम करेगा। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए, बी और सी 1 दिन में कितना काम कर लेते हैं, 3, तो 2 दिन में कितना काम कर लेंगे, 6। ए 1 दिन में कितना काम करता है, 2, तो 5 दिन में कितना कर देगा, 10। बाबू टोटल काम है कितना मेरे प्यारे बच्चों, 18। 18 में से कितना काम हो गया, 10 और 6 16, तो बचा कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 2। तो ये 2 यूनिट काम कौन करेगा जी, सी। 1 दिन में अगर 2 यूनिट करेगा
तो इसकी एफिशिएंसी आ गई 2, यानी सी की एफिशिएंसी 2। अगर सी की एफिशिएंसी 2 है तो मेरे प्यारे बच्चों ये तो सी पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो 18 यूनिट काम है, 2 से भाग देंगे तो 9 दिन में लेकर देगा। और भैया अगर सी की एफिशिएंसी 2 है तो बी प्लस सी का जोड़ है 3, तो बी की कितनी रही होगी 1, तो बी पूरा काम कितने दिन में करेगा 1, 18/1 दिन में, 18 दिन में। बहुत सुंदर। और ए पूरा काम कितने दिन में करेगा 9 दिन में। तो ए 9 दिन में, बी 18 दिन में और सी मेरे प्यारे बच्चों 9 दिन में। यही मेरे करेक्ट आंसर हो। अब मेरे प्यारे बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप 7 पे। टाइप 7 में है क्या कि एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन है। मुझे एक बात बताना, अगर मैं आपको ये कह रहा हूं कि कोई आदमी है ए और ये किसी काम को 5 दिन में कंप्लीट करता है, कोई आदमी है ए और ये किसी काम को 5 दिन में कंप्लीट करता है, कोई दूसरा आदमी है बी, ये उसी काम को 7 दिन में कंप्लीट कर रहा है। अगर मेरे प्यारे बच्चों ए उस काम को 5 दिन में, बी उस काम को 7 दिन में खत्म कर रहा है, तो भाई टोटल काम मान लेते, कुछ ऐसा काम मान लेते जो 5-7 दोनों से भाग जाए। तो टोटल काम हुआ मेरे प्यारे बच्चों 35 यूनिट। हाँ जी, अगर 5 दिन में 35 यूनिट काम हो रहा है तो एक दिन में कितना होगा 7 दिन में 35, तो एक दिन में कितना काम होगा 5। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है, बिल्कुल सही है। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताइए, क्या कि भाई ए और बी किसी काम को करने में जो समय ले रहे हैं उस समय का अनुपात क्या था, तो सर अगर इसका रेशियो निकालोगे भी तो 5:7 आया, 5:7 आया, बिल्कुल ठीक है। अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको ये कहूं कि इनकी जो एफिशिएंसी निकल के आई, एफिशिएंसी का जो रेशियो है वो क्या निकल के आया सर वो 7:5 आया, वो 7:5 आया। यानी अगर टाइम का रेशियो 5-7 है तो एफिशिएंसी का रेशियो मेरे प्यारे बच्चों 7:5 होगा। बिल्कुल ठीक है, बात समझ में आई आप। यानी दोस्त कहानी ये है कि अगर टाइम का रेशियो A:B होगा ना तो एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा होता है, B:A होता है, अगर उसी काम को कर रहे हैं। अब इसी पे बेस्ड आपसे रेशियो में कुछ क्वेश्चन पर डिस्कशन। आइए मेरे प्यारे बच्चों, पहला सवाल आपकी नजर पेश किया। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है ए इज 40% मोर एफिशिएंट देन बी। ए बी से 40% ज्यादा एफिशिएंट है, माफ करिए मेरे, ये ए है ये बी, कह रहा है बी से 40% ज्यादा एफिशिएंट है। यानी बी की एफिशिएंसी 100 है तो मेरे बच्चे ए की 40% ज्यादा मतलब 140 है। काटोगे तो 20×5 = 100, 20×7 = 140। यानी इनकी एफिशिएंसी का जो रेशियो है मेरे प्यारे बच्चों वो है 7:5। आपने कहा ठीक है। कहता है मिलके अगर काम करें तो पूरा काम 15 दिन में खत्म कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों दोनों मिलके अगर काम करें तो सवाल में कह रहा है कि भाई 15 दिन में काम खत्म हो जाता है। तो दोनों मिल जाए तो एक दिन में A+B यूनिट काम करेंगे और 15 दिन में काम खत्म हो जाएगा। तो ए और बी एक दिन में कितना करेंगे मेरे बच्चे, 7 और 5 12 यूनिट, तो 15 दिन में पूरा काम खत्म। कितना काम कर देंगे 180। टोटल काम हो गया 180। अब कह रहा है कि बी अकेला इस काम को कितने समय में करेगा। तो भाई बी की एफिशिएंसी कितनी है 5 और 180 यूनिट काम करना है, तो कितना समय लेगा 36 दिन। तो यानी बी अकेला पूरा काम खत्म करने में मेरे बच्चों 36 दिन का समय लगाएगा। कितने दिन का समय लेगा जी 36 दिन का। देखिए मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है ए बी से 2 गुना कार्यरत है, ए बी से 2 गुना कार्यदक्ष है। ए इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज बी। यानी बी की एफिशिएंसी मेरे प्यारे बच्चों 1 है तो ए की एफिशिएंसी 2 है, ऐसा मैं नहीं सवाल कह रहा, ये इनकी एफिशिएंसी। अब अगली लाइन में कह रहा है मेरे बच्चे कि वे दोनों मिलकर एक साथ उस कार्य को 22 दिन में खत्म कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों टोटल वर्क जो होगा
वो कह रहा है कि भाई ए और बी दोनों मिलके 22 दिन में काम खत्म कर लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों, ए और बी की एक दिन का काम 2 और 1 3 यूनिट, तो 22 दिन का काम कितना हुआ 66। टोटल काम हुआ मेरे प्यारे बच्चों 66। तो कह रहा है ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो ए की एफिशिएंसी 2 यूनिट है, तो 66 यूनिट काम करने में कितना दिन लगेगा। तो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 33 दिन, यानी पूरा काम अगले 33 दिन में खत्म हो जाएगा। पूरा काम मेरे प्यारे बच्चों अगले 33 दिन में खत्म हो जाएगा। ये मेरा राइट आंसर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है ए इज 50% मोर एफिशिएंट देन बी। ए जो है वो बी से 50% ज्यादा एफिशिएंट है। ए इज 50% मोर एफिशिएंट देन बी, यानी बी की एफिशिएंसी 100 है तो ए की 150 है। रेशियो लोगे मेरे बच्चे 3:2। यह आया मेरे प्यारे बच्चों इनकी एफिशिएंसी का रेशियो। आपने कहा जी ओके। अब कह रहा है काम पूरा मिलकर करें तो कितना समय लेंगे। अगर ए अकेला काम को 25 दिन में खत्म कर लेता है, अब कह रहा है पूरा काम इस तरह खत्म हो रहा है कि भाई ए अकेला काम करे तो 25 दिन में काम खत्म हो जाएगा। तो भैया ए की एक दिन की एफिशिएंसी 3 यूनिट, तो 25 दिन में पूरा काम खत्म हो जाएगा मेरे बच्चे। कितना बना 75 यूनिट, यानी टोटल काम हुआ 75 यूनिट। अगर मेरे प्यारे बच्चों कुल काम 75 यूनिट है तो कह रहा दोनों मिलके पूरा काम कितने दिन समय में करेंगे। तो दोनों मिल जाए तो एक दिन में 3 और 2 5 यूनिट, तो 75 यूनिट करने में कितने दिन लगाएंगे। तो आंसर आएगा 15 दिन। यानी मिलके मेरे प्यारे बच्चों पूरा काम अगले 15 दिन में खत्म कर लेंगे। मिलके पूरा काम मेरे बच्चे अगले 15 दिन में खत्म कर लेंगे। करिए जी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है पी कैन वर्क थ्राइस एज फास्ट एज क्यू वर्किंग इंडिपेंडेंटली। कहता है पी किसी काम को क्यू से 3 गुना तेजी से कर सकता है, यानी क्यू की एफिशिएंसी 1 है तो पी की एफिशिएंसी 3 है। और कहता है क्यू पूरे काम को 24 दिन में खत्म कर सकता है। तो भाई क्यू जो है पूरा काम 24 दिन में खत्म कर सकता है। क्यू पूरा काम अकेला करे तो 24 दिन में खत्म हो जाएगा। तो भाई क्यू की एफिशिएंसी कितनी है 1, और 24 दिन में काम खत्म करेगा तो टोटल वर्क कितना हो गया जी 24 यूनिट। दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना काम करेंगे 3 और 1 4 यूनिट, तो 24 यूनिट काम कितने देर में करेंगे 6 दिन में। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों मेरा आंसर होगा 6। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है ए डज 20% लेस वर्क देन बी। ए किसी काम को बी से 20% जल्दी कर देता है। कहता है ए डज 20% लेस वर्क देन बी। ए किसी काम को बी से 20% मतलब 20% कम काम करता है। 20% का मतलब 20 100 करता है तो ए करेगा 80 काम। रेशियो लेंगे 4:5, यानी मेरे प्यारे बच्चों इनकी एफिशिएंसी का जो रेशियो निकल के आया वो आया 4:5। बिल्कुल ठीक। इफ ए कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन दिस टाइम, कहता है ए पूरा काम, तो ए की एफिशिएंसी 4 है, पूरा काम करेगा 7.5 में, 7 दूनी 14 और 1 15/2 घंटे। ये हो गया जी टोटल वर्क। तो कहता है बी इस काम को कितने समय में करेगा। तो बी की एफिशिएंसी 5 है, तो टोटल काम है 5 से भाग दे। तो 5 3 15, 2 दूनी 4, तो आंसर आएगा 6 दिन, मतलब 6 घंटे में। यानी बी इस काम को 6 घंटे में करेगा। एक तो तरीका ही है। दूसरा तरीका ये कि मेरे प्यारे बच्चों किसी काम को करने में अगर इनकी एफिशिएंसी का रेशियो 4:5 है तो जो ये टाइम ले रहे होंगे उस टाइम का रेशियो क्या होगा। तो साहब 5:4 होगा। टाइम का रेशियो होगा मेरे बच्चे 5:4। बिल्कुल ठीक है। अब
इसका मतलब ये हुआ कि ए किसी काम को करने में अगर 5 यूनिट टाइम लेगा तो बी उसी काम को करने में 4 यूनिट टाइम लेगा, जबकि ए ले रहा है 7.5 घंटे। तो भैया 5 यूनिट 7.5 घंटे, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 7.5, यानी 7 दूनी 14 और 1 15/2। भाई 5 यूनिट 15/2, तो 1 यूनिट/5। और मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, 4 यूनिट की, तो गुना 4। तो बात वही है, लेकिन तरीका ऐसे भी कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट पे। कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी से 200% अधिक है। ए की एफिशिएंसी बी से 200% ज्यादा है, यानी ये 100 है तो ये 200% ज्यादा, मतलब 300 है। ये 1 है तो ये कितना हुआ, 3। बिल्कुल ठीक है। ए काम को करने में बी से 30 दिन कम समय लेता है। कहता है टाइम का रेशियो मेरे प्यारे बच्चों 1:3। कहता है ए किसी काम को करने में बी से 30 दिन कम लेता है, तो ए 2 यूनिट कम समय लेगा। बिल्कुल ठीक है, जबकि एक्चुअल में कितना कम समय ले रहा है, 30 दिन। तो 2 यूनिट 30, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 15 दिन। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात हो। आपने कहा ठीक है भाई, 2 यूनिट 30 दिन, तो 1 यूनिट 15 दिन। तो मिलकर वे पूरा काम कितने समय में करेंगे, ये बात है। तो मेरे बच्चे एक बात है, अगर इनकी एफिशिएंसी का रेशियो 3 है क्या, तो टाइम का रेशियो 1:3, तो ए इस काम को करने में बी से कितना कम समय ले रहा है, 2 यूनिट। 2 यूनिट 30, तो 1 यूनिट 15। तो यानी ए इस काम को करने में 15 दिन ले रहा होगा, तो बी इसी काम को करने में ले रहा होगा 15×3=45 दिन। आपने कहा जी ठीक है, लेकिन सवाल में ये पूछ रहा है कि दोनों मिलके करें तो कितना समय लेंगे। तो बाबू उसका तरीका ये होगा कि भैया हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो सर टोटल वर्क किसी के भी थ्रू निकालिए। अगर ए की एफिशिएंसी 3 यूनिट है और पूरा काम 15 दिन में कर रहा है, तो 3 यूनिट एफिशिएंसी से 15 दिन में इतना काम कर देगा, टोटल वर्क है। यहाँ 1 यूनिट एफिशिएंसी से 45 दिन में करेगा, तब भी 1×45, 3×15, काम तो वही है। अब कह रहा है ये टोटल काम है और इस काम को दोनों मिलके करेंगे। तो दोनों मिलके करेंगे तो 3 और 1 4 यूनिट लेंगे। भाई दोनों मिल जाए तो एक दिन में 4 यूनिट, तो इतना काम कितने दिन में होगा, 45/4, यानी 11 सही 1/4 दिन। 11 सही 1/4 दिन में पूरा काम खत्म। ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर। करिए जी, करिए जी। देखिए भैया, सवाल में कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है। कह रहा है ए की एफिशिएंसी बी से 3 गुनी। माफ करिएगा, 3 गुनी। बहुत बढ़िया। आप ये है मेरे भाई एफिशिएंसी का रेशियो। अगर मैं आपको कहूँ यार इनके टाइम का रेशियो बताइए, तो टाइम का रेशियो होगा उल्टा 1:3। हाँ जी। अब कहता है कि किसी काम को करने में बी की तुलना में ये 60 दिन कम लेता है। तो भाई ये 1 यूनिट टाइम लेगा, ये 3 यूनिट, तो कितने दिन कम ले रहा है, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 60 दिन। तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 30 दिन। इसका मतलब ये हुआ कि ए इस काम को 30 दिन में करेगा, तो बी करेगा 3 यूनिट, तो 1 यूनिट 30, तो 3 यूनिट 30×3=90 दिन। बहुत सुंदर जी। अब आगे कहता है दोनों एक साथ मिलकर काम करे तो काम कितने दिन में खत्म होगा। तो भैया ये बताइए, एक दिन में कितना काम करता है ए, 3 यूनिट, तो 30 दिन में कितना काम कर लेगा, 3×30 यानी 90। अब कह रहा है जी 90 यूनिट काम को करना है, लेकिन मिलके करना चाहते हैं। तो मिलके करेंगे तो एक दिन में 3 और 1 कितना कर देंगे, 4 यूनिट। माफ करना, 22×4 = 88, यानी ये आंसर आ जाएगा 22 सही बटे 2। ऑप्शन बी करेक्ट। करिए जी। देखिए मेरे बेचारे बच्चों,
कहता है सुनील एक काम को 4 दिन में पूरा कर सकता है जबकि दिनेश उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है। देखिए भैया, सुनील और दिनेश, कहता है ये किसी काम को 4 दिन में पूरा करता है तो ये उसी काम को 6 दिन में पूरा कर लेता है। रमेश की कार्य क्षमता सुनील से 1.5 गुनी हो तो तीनों मिलकर काम कितने समय में करेंगे? भाई टोटल काम मान लेते हैं, 4 और 6 कैल्शियम 12, तो 4 तिये 12, 6 दूनी 12। बिल्कुल ठीक है। सवाल में मुझे ये कह रहा है कि रमेश की कार्य क्षमता सुनील से, भाई 3 लोग हैं, एक सुनील है, एक दिनेश है ना, और एक है रमेश। तो सुनील की कार्य क्षमता 3 है मेरे बच्चे, तो दिनेश की कार्य क्षमता 2 है। और कह रहा है रमेश जो है उसकी कार्य क्षमता सुनील से 1.5 गुनी, 1.5 गुनी माने 2 एकम 2 एक 3/2 गुनी है मेरे प्यारे बच्चों। तो सुनील का 3/2 गुना करोगे तो 3 का 3/2 गुना करोगे मेरे बच्चे आएगा 9/2 गुना, यानी रमेश की एफिशिएंसी आई 9/2। तो कह रहा है तीनों मिलके पूरा काम कितने समय में खत्म करेंगे? आइए भाई करते क्या है, जोड़ेंगे। टोटल एफिशिएंसी तो 2 आई, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, क्योंकि एलसीएम ले रहे हैं 1/1 है, बटे 1 है, और यहाँ 9। तो देखो यार 6 4 10 9 19, तो एफिशिएंसी आई 19/2। आपने कहा ठीक है सर। अब पूरा काम कितने दिन में करना है? पूरा काम है कितना बाबू? 12 यूनिट काम है, एक दिन में 19/2 कर सकते हैं, 2 पलट के ऊपर चला जाएगा, तो आंसर आया 24/19 दिन में। तो मेरे बच्चे आंसर होगा ऑप्शन डी। अब बताइए कितने बच्चे समझ गए? ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा नितिन। आइए आपका इंतजार था। कहता है ए बी और सी किसी काम को 6 दिनों में करते हैं। कहता है ए बी और सी तीनों मिलकर किसी काम को 6 दिन में करते हैं। कह रहा है जी ए की कार्य क्षमता बी की 2 गुनी है, ए की एफिशिएंसी बी से डबल है, यानी बी की 1 है तो ए की हुई 2। बहुत बढ़िया। और कह रहा है कि सी की 3 गुनी, ए की एफिशिएंसी बी की तो डबल है लेकिन सी की 3 गुना है, यानी ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो 2:1 है जबकि ए और सी की एफिशिएंसी का रेशियो 3:1 है। भाई वो यही तो कह रहा है कि ए की एफिशिएंसी बी का डबल है और सी का 3 गुना है। आपने कहा जी सेट है मामला, अब क्या करें? रेशियो लेना है तो सर तरीका ये होता है सवाल का कि इसे 2 से गुना करो, इसे 3 से गुना करो, तो इधर भी 3 से करो, इधर 2 से किया तो इधर भी 2 से। तो ए की एफिशिएंसी 6 आ जाएगी, बी की एफिशिएंसी 3 आ जाएगी और सी की एफिशिएंसी मेरे प्यारे बच्चों 2 आ जाएगी। आपने कहा ठीक है सर, पेपर में कर रहा हूं तो क्या करें? तो मेरे प्यारे बच्चों पेपर में आप ये देखा करो कि भाई ए बी और सी 3 आदमी है, ए की एफिशिएंसी बी का डबल है और सी का मेरे प्यारे बच्चों ट्रिपल है। तो करो क्या कि इन 2 और 3 का मल्टीप्लीकेशन कर दो, कितना है 6, तो ए की एफिशिएंसी ले लो 6। अब 6 बी का डबल है तो 6 का इस किसी चीज का डबल 6 है तो वो चीज क्या होगी 3, और किसी चीज का 3 गुना 6 है तो वो चीज क्या होगी 2। तो यानी मेरे प्यारे बच्चों ए बी और सी का रेशियो आया 6:3:2, 6:3:2। तो आप जैसे मर्जी करें रेशियो पे पहुंचिए। अब आते हैं आगे। हाँ हाँ, तो कहता है सी इस काम को कितने दिन में अकेला करेगा अगर तीनों मिलके 6 दिन में करते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चे बताओ, तीनों मिल जाए तो एक दिन में कितना? 6 और 3 9 और 2 11। तो मैं आपसे पूछूं टोटल वर्क, तो आप कहेंगे 6 3 और 2 11, एक दिन में 11 यूनिट काम करते हैं, तो 6 दिन में कितना काम कर लेंगे जी? 66 यूनिट। 6 दिन में कितना कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों? 66 यूनिट। तो कह रहा सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? तो एक दिन में 2 यूनिट, तो 66 यूनिट कितने दिन में? तो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 33 दिन। आंसर होगा मेरे बच्चे 33 दिन, यही मेरा आंसर। देखिए जानम देख लो मिट गई दूरियां,
हूँ यहाँ, हूँ यहाँ, हूँ यहाँ, हूँ यहाँ। जी प्रिंस कुमार जी, डी आंसर होगा, बिल्कुल ठीक है। आइए मेरे भाई, कहता है एक दिन में किसी कार्य का आधा भाग कर सकता है जबकि बी एक दिन में उस पूरे काम को कर सकता है। ध्यान देना, कहता है ए किसी काम को एक दिन में आधा कर सकता है जबकि बी उसी काम को पूरा कर सकता है। तीन लोग हैं। देखिए यार, लैंग्वेज बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, समझने की कोशिश करिए। कहता है ए कैन डू हाफ पीस ऑफ ए वर्क इन वन डे। कहता है ए किसी काम, मतलब पूरे काम का आधा काम कर सकता है एक दिन में। तो मान लेते हैं जी टोटल वर्क 1 यूनिट है, टोटल वर्क 1 यूनिट है, तो ए आधा ही काम कर पाएगा। बिल्कुल ठीक है। वेयर एज बी कैन डू फुल, और बी पूरा काम कर लेता है। आपने कहा ठीक है, अगर इन दोनों का रेशियो निकालें तो बड़ा सिंपल है, 2 एकम 2 कैलकुलेट हो जाए। अगली लाइन में कह रहा है बी कैन डू हाफ द वर्क एज सी इन वन डे। और कहता है बी जो है वो सी जितना काम एक दिन में करेगा उसका आधा काम करता है। बी जो है वो सी के आधा काम करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर बी 1 यूनिट काम कर रहा है तो इसका मतलब सी कितना कर रहा होगा, 2 यूनिट। तभी तो सवाल में कह रहा है कि बी कैन डू हाफ ऑफ द वर्क एज सी इन वन डे, कि भाई सी एक दिन में जितना काम करेगा बी उसका आधा काम करेगा। आपने कहा ठीक है सर, बिल्कुल सेट है। अब हमें क्या करना है, हमें बटे हटाना है, तो 2 से सबको गुना करो, 1 2 और 2 दूनी 4। तो 1 2 4 कहीं है तो वही मेरा आंसर हो। कहता है उनकी एफिशिएंसी बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। भाई कमेंट करा करो थोड़ा फास्ट। देखिए भैया जी, सवाल में कहत बानी अमित भावना एंड चंदन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क वर्किंग टुगेदर इन वन डे। कहता अमित भावना और चंदन मिलकर एक काम को एक दिन में खत्म कर सकते हैं। अमित इज 5 टाइम्स एज एफिशिएंट एज भावना। कहता अमित भावना से 5 गुना एफिशिएंट है। बहुत सुंदर। एंड चंदन टेक्स हाफ ऑफ द नंबर ऑफ डेज टेकन बाई भावना टू डू द सेम वर्क। और कहता है चंदन को किसी काम को करने में भावना से आधा समय लगता है। ऐसा मैं नहीं, सवाल कह रहा है। क्या कह रहा है भैया सवाल? सवाल ये कह रहा है, कहां गया, चंदन भावना द्वारा कार्य को पूरा करने में लिए गए दिनों से आधे दिनों में काम कर लेता है। यानी इसका मतलब ये हुआ भैया कि चंदन किसी काम को करने में बी से आधा समय लेता है। यानी इनके टाइम का रेशियो, अगर बी 2 घंटे लेगा तो सी लेगा 1 घंटे। तो भैया जी इनके टाइम का रेशियो है 1 2। यही कह रहा है कि चंदन आधा टाइम लेता है, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, 2 1। यानी अगर भावना की एफिशिएंसी 1 होगी तो चंदन की 2 होगी। और हमने यहाँ यही तो माना था कि भावना की 1 है तो अमित की 5 है। तो चंदन की क्या होगी, अगर भावना की 1 है तो चंदन की हो जाएगी 2 एफिशिएंसी। अब कह रहा है अमित और चंदन द्वारा कार्य को अकेले समाप्त करने में कितने दिनों का अंतर होगा। अब आइए आगे। अब बाबू एक बात बताइए, टोटल वर्क क्या है? तो सर सवाल की पहली लाइन में क्या है कि तीनों मिलके पूरा काम एक दिन में कर देंगे। अमित भावना और चंदन पूरा काम एक दिन में खत्म कर लेंगे। भाई इसकी एफिशिएंसी 5 है, इसकी 1 6 और 2 8, तो 8 एकम 8, तो टोटल काम हुआ 8 यूनिट। अगर मेरे प्यारे बच्चों टोटल काम 8 यूनिट है तो इसी काम को अगर अमित करेगा तो कितने दिन लेगा, 8/5 दिन। बिल्कुल ठीक है। और इसी काम को मेरे प्यारे बच्चों चंदन करेगा तो कितना टाइम लेगा, 8/2। कह रहे हैं इन दोनों का अंतर कितना है। अंतर का मतलब है बड़े में से छोटा घटा दो। 2 से काटा ये 4 आया, ये 8/5, यानी 5 एकम 5, 1 सही 3/5। अब मेरे बच्चे मुझसे सवाल में ये कह रहा है कि भाई 4 और 1 सही 3/5 का डिफरेंस बताओ। कैसे होगा, 1 किससे बड़ा 2 हुआ, 4 में 2 गया 2, 5 में 3 गया 2, मिक्स फ्रैक्शन आती है घटानी, 2 सही 2/5। तो इनके द्वारा लिए गए समय का जो अंतर होगा वो 2 सही 2/5 दिन होगा मेरे बच्चे, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट।
देखिए यार, जिस लाइन को हाईलाइट करें केवल उस पे आना है, फोकस लेके जाना है। इसने कहा कि बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए की तुलना में बी 25% अधिक कार्यकुशल है। बस इतनी लाइन को पढ़िए। वो ये कह रहा है कि भैया बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए। बी जो है वो ए से 25% ज्यादा एफिशिएंट है, यानी इसकी एफिशिएंसी 4 है तो इसकी एफिशिएंसी मेरे प्यारे बच्चों 5 है। ये एफिशिएंसी का खेल है, यानी बी ज्यादा एफिशिएंट है ए से। आपने कहा ठीक है, तो इनके टाइम का रेशियो क्या होगा? 5:4। इसका मतलब अगर बी किसी काम को करने में 4 यूनिट टाइम लेगा तो ए उसी काम को करने में 5 यूनिट टाइम लेगा। जबकि सवाल में कह रहा है कि ए इस काम के 2/5 भाग को 12 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 12 गुना में 5/2, 2×6 = 12, 6×5 30 दिन में। तो ए अगर इस काम को 30 दिन में करेगा मेरे बाबू, मेरे भैया, तो 5 यूनिट 30, तो 1 यूनिट 6, तो 4 यूनिट 24। तो मेरे प्यारे बच्चों बी इस काम को करेगा 24 दिन। आपने कहा ठीक है। अब अगली लाइन में सवाल में कह रहा है क्या? कहता है कि सी अकेला उस काम को बी से 12 दिन कम समय में कर सकता है। कहता है सी अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 12 डेज लेस देन बी। कहता है बी से 12 दिन कम लेता है, सी उस काम को करने में बी से 12 दिन कम लेता है। ये आ गया जी सी 12 दिन कम लेगा, तो 24 में से 12 घटाएंगे तो इसका मतलब सी तो केवल 12 ही दिन लेगा। आपने कहा जी यहां तक की बात ठीक है। अब आ गया ये। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताना, अब मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं आपसे सिर्फ सी और डी पे। सवाल में ये कह रहा है, इससे अगली लाइन में कह रहा है भैया सी की तुलना में डी 25% कम कार्यकुशल है, यानी डी जो है वो लेस एफिशिएंट है 25% देन सी। तो भैया जी डी इज 25% लेस एफिशिएंट देन सी, यानी सी की 100 है तो इसकी 75 है। रेशियो लोगे तो 25 3 75, 25 चौक 100, यानी एफिशिएंसी का रेशियो 4:3 होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों टाइम का रेशियो क्या होगा? उल्टा होगा, 3:4। क्लियर है यहां तक? बिल्कुल सही बात है। अब बात को और आगे बढ़ाते हैं। किसी भाई ने कोई लोड आएगा तो कोई दिक्कत है तो 10,000 में नहीं। अब आगे, अब सवाल में ये कह रहा है कि भाई सी किसी काम को अगर 3 यूनिट टाइम में करेगा तो डी उसी काम को 4 यूनिट टाइम में करेगा। तो बेटा ये बताओ क्या कि सी इस काम को कितने दिन में कर रहा था? 12 दिन में। तो सी अगर 12 दिन में कर रहा है तो 3 यूनिट 12, तो 1 यूनिट 4, तो 4 यूनिट 4 चौक 16। तो डी इस काम को मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों कितने दिन में करेगा? 16 दिन। आपने कहा जी ठीक है, यानी यहां हमें यह पता चला कि भैया डी इस काम को 16 दिन में करेगा। पहले इतनी बात समझिए, उसके बाद फिर आगे लड़ाई लड़ेंगे। अब तो सिंपल ये कह रहा है कि भाई सारे मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो मेरे बच्चे आपको कुछ ही नहीं करना है, अब आपको बस ये समझना है कि भैया ए इसी काम को 30 दिन में करता है, तो बी इसी काम को 24 दिन में, और सी इसी काम को 12 दिन में, और डी इसी काम को 16 दिन में करता है। तो भैया 30 24 12 16, 30 24 12 16, मेरे बच्चे एलसीएफ लेंगे तो इसे एलसीएम निकालना है तो इसे लिखेंगे 3 × 2 × 5, 2 की पावर 3 × 3, 2 की पावर 2 × 3, और 2 की पावर 4। तो एलसीएम में 2 की पावर 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, तो 16 × 3 × 5, एलसीएम आएगा 280। तो टोटल काम 280 यूनिट हुआ। ये देख करेगा है 280, सो 8 चाहिए 240, माफ करिए 240, माफी चाहता हूँ भाई 240, 240, 8 24 5 24 10
12 दूनी 16 एकम 16, बचा कितना 8, 16 पंजा 15। अब कह रहा है जी सारे मिलके इस काम को कितने समय में करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों 240 बटे सारे मिल जाएं तो 10 और 20 30, 30 10 40, 40 और 10 50 53। तो 240 बटे 53 में बटे 53 एक ही जगह है, दैट इज इन ऑप्शन बी। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर होगा। देखिए मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है कि ए कंप्लीट हाफ एज मच वर्क एज बी इन इक्वल टाइम। कहता है ए बी से आधा काम कर सकता है एक निश्चित समय में, यानी बी 2 यूनिट काम करेगा तो ए करेगा 1 यूनिट काम। बहुत सुंदर। जबकि सवाल में कह रहा है कि सी जो है सी कंप्लीट हाफ एज मच वर्क एज ए एंड बी टुगेदर इन इक्वल टाइम, और सी ए और बी मिलके जितना काम करते थे उसका आधा काम कर देगा उतने ही समय में। तो भैया सी ए और बी मिलके, तो ए और बी मिल जाएंगे तो कितना काम करेंगे 3 यूनिट, तो ये उसका आधा कर देगा 3/2। आपने कहा ओके रिपोर्ट है। अब सर कुछ ही नहीं करना है, आपने 2 से सबको गुना करना है, तो ये 2 आएगा, ये 2 दूनी 4 आएगा, ये 3 आएगा। यानी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों ए बी और सी की एफिशिएंसी आ गई 1 2 और 3। एक 2 और 3 ये इनकी ना, 2 4 और 3 इनकी एफिशिएंसी आ गई। कहता है सी अकेला पूरा काम 40 दिन में कर लेता है। भैया टोटल वर्क कह रहा है जी सी कर देता है 40 दिन में। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए सी की एफिशिएंसी कितनी है 3 यूनिट, और पूरा काम 40 दिन में करेगा, तो टोटल काम हो गया 120 यूनिट। टोटल काम हो गया 120 यूनिट। अब कह रहा है जी बताइए दोनों मिलके पूरा काम कितने दिन में कर लेंगे। तो 120 यूनिट काम है, दोनों मिल जाएं, कौन कौन, तीनों मिलकर उसी काम को कितने समय में करेंगे। तो 2 और 4 6 और 3 9 यूनिट। तो 120 यूनिट काम करना है एक दिन में 9 यूनिट, तो भैया 3 तिया 9 और 3 चौक 12, 40/3 दिन। यानी मेरे बच्चे 13 सही 1/3 दिन में पूरा काम खत्म कर लेंगे तीनों मिलके। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। सवाल में कह रहा है एफिशिएंसी ऑफ बी इज डबल ऑफ ए। कह रहा भैया बी की एफिशिएंसी ए से डबल है, बी की एफिशिएंसी ए से डबल है, यानी ए की एफिशिएंसी 1 है तो बी की 2। ये हुआ भैया एफिशिएंसी की कहानी। आगे, एंड ए अलोन कैन डू एनी वर्क इन 15 डेज, और ए पूरा काम 15 दिन में खत्म कर लेता है। ए एक दिन में 1 यूनिट काम करता है तो 15 दिन में पूरा काम, यानी टोटल काम कितना हुआ मेरे प्यारे बच्चों 15 यूनिट। ए अलोन कैन डू एनी वर्क इन 15 डेज। ए स्टार्ट दिस वर्क एंड आफ्टर सम डेज बी ज्वाइन हिम। कहता है ए ने काम करना शुरू किया, कुछ दिन के बाद बी भी इसमें शामिल हो गया। तो ए शुरुआत से लेकर आखिर तक रहा है काम पे, बी ने शुरुआत में काम किया ही नहीं, कुछ दिन बाद ज्वाइन किया, और कहता है जी पूरा काम अब 11 दिन में खत्म हो गया। पूरा काम मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है 11 दिन में खत्म हो गया। तो बताइए देन फाइंड हाउ मेनी डेज दे वर्क टुगेदर। तो बताओ उन्होंने मिलके कितने दिन काम किया। अब एक समझदारी वाली बेसिक बात है, सवाल में हमने एफिशिएंसी नहीं काम कर दिया कह रहा है जी ए और बी दोनों ने मारा, ए ने काम करना शुरू किया, कुछ दिन बाद बी भी शामिल हो गया, पूरा काम 11 दिन में खत्म हुआ। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये तय है कि ए ने 11 दिन काम किया। आपने कहा बिल्कुल ठीक भाई, ए तो शुरुआत से आखिर तक करता रहा और काम 11 दिन में खत्म हुआ, इसका मतलब ए ने 11 दिन काम किया। तो ए एक दिन में कितना काम कर लेता है 1 यूनिट, तो 11 दिन में कितना काम कर लेगा 11। टोटल काम कितना था साहब 15, 15 में से 11 हो गया, बचा कितना सर 4 यूनिट। भाई 15 में से 11 हो गया, 4 यूनिट बचा। ये 4 यूनिट किसने किया होगा भैया बी ने, और बी एक दिन में कितना करता है 2, तो 4 यूनिट करने में कितने दिन लगे होंगे 2 दिन। इसका मतलब मेरे बाबू ये हुआ कि 11 दिन में आखिरी के जो 2 दिन थे ना, 11 दिन में जो आखिरी के 2 दिन थे
उन आखिरी के 2 दिनों में ए और बी दोनों मिलके काम करते रहे। आखिरी के 2 दिनों में मेरे प्यारे बच्चों ए और बी दोनों मिलके काम करते रहे। करिए जी। कहता है ए किसी काम को करने में उतना ही समय लेता है जितना बी और सी एक साथ करने में समय लेते हैं। बड़े ध्यान से समझना। कहता है ए किसी काम को करने में उतना ही समय लेता है जितना बी और सी मिलके करने में लेते हैं। यानी अगर एक दिन में काम कर रहे हैं तो ए भी उसी काम को एक दिन में कर लेगा। ये है मेरे प्यारे बच्चों इनके टाइम का रेशियो। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। अगर मेरे प्यारे बच्चों इनके टाइम का रेशियो 1:1 है तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा? ये भी 1:1 होगा। मेरे बच्चे एक बात बताइए, सवाल में कह रहा है कि ए किसी काम को करने में उतना ही समय लेगा जितना बी प्लस सी उस काम को करने में लेते हैं। अगर इनके समय का अनुपात 1:1 है तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो भी 1:1 होगा। बिल्कुल ठीक है। यानी कुल मिला के मतलब ये बना ए की जितनी एफिशिएंसी होगी उतनी ही बी प्लस सी की। अब सवाल में कह रहा है कि भाई ए और बी मिलके उस काम को ए और बी मिलके उस काम को 10 दिन में कर सकते हैं पूरा, जबकि सी अकेले उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों 10 और 15 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 30। सेट है सर। 15 10 कैल्शियम 30 आया। 10 30 15 दूनी 30। तो कह रहा बताओ बी अकेला इस काम को कितने दिन में कर लेगा? अब बाबू एक बात बताइए मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई ए बी और सी की टोटल एफिशिएंसी बताइए कितनी, तो आप कहेंगे सर टोटल एफिशिएंसी ए प्लस बी की है 3 और सी की है 2, तो टोटल एफिशिएंसी 3 और 2 5। टोटल एफिशिएंसी मेरे प्यारे बच्चों 5 है। अब हम इस बात को भी बखूबी समझते हैं कि जितनी एफिशिएंसी बी प्लस सी की होगी उतनी ही एफिशिएंसी ए की होगी। जितनी एफिशिएंसी बी प्लस सी की होगी उतनी एफिशिएंसी ए की होगी। बिल्कुल ठीक है। तो 5 को मेरे प्यारे बच्चों 2 हिस्सों में बांटेंगे तो 2.5 और 2.5 बांट देंगे। आपने कहा जी ठीक है। 5 को 2 हिस्सों में बांटा 2.5 तो ए की एफिशिएंसी है 2.5। ए की एफिशिएंसी है 2.5। अब मेरे प्यारे बच्चों 2.5 में मैं क्या जोड़ूं कि 3 आ जाए? तो आप कहेंगे 2.5 में आधा जोड़ दोगे 3 आ जाए। 2.5 में आधा जोड़ दोगे 3 आ जाए। तो मेरे भाई बी की एफिशिएंसी आ गई आधी। पूरा काम कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 30। एफिशिएंसी आधी, तो पूरा काम कर ले रहे हैं 60 दिन। तो बी पूरे काम को मेरे प्यारे बच्चों 60 दिन में खत्म कर ले। यही आपसे सवाल में पूछा था कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा, तो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 60 दिन। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है ए किसी काम को करने में उतना ही समय लेता है जितना बी प्लस सी उस काम को करने में लेते हैं। यानी मेरे प्यारे बच्चों बी प्लस सी किसी काम को करने में 1 घंटा लेगा तो ए भी उस काम को करने में 1 घंटा लेंगे। यानी इनके टाइम का जो रेशियो है मेरे प्यारे बच्चों वो इतना है। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या हुआ? ये 1:1 ही होगा। अब सवाल में कह रहा है ए और बी मिलकर उस काम को 12 दिन में करते हैं, जबकि सी अकेला उसी काम को 24 दिन में करता है। ए प्लस बी 12 दिन में कर रहे हैं, सी उसी काम को मिलकर 24 दिन में कर रहा है। तो टोटल काम हुआ मेरे प्यारे बच्चों 24 यूनिट। तो 12 दूनी 24, 24 एकम 24। अब आते हैं बाबू आगे। हमसे सवाल में पूछा हुआ है क्या कि भाई बताओ बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा।
तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी 2/3 है, दोनों की एफिशिएंसी 3 है, बिल्कुल ठीक है। अब इसमें ए प्लस बी की एफिशिएंसी और सी की एफिशिएंसी को 2/1 में बांटना है, मतलब 2/3 है। और जब हम ये बात जानते हैं कि भाई ए बी और सी तीनों की एफिशिएंसी 3 यूनिट एक्चुअल में, जब टोटल काम 24 है, जबकि सवाल में ये कह रहा है कि जितनी एफिशिएंसी ए की है उतनी ही बी प्लस सी की है, इनका रेशियो 1:1 है। यानी जितनी एफिशिएंसी ए की होगी ना उतनी ही एफिशिएंसी बी प्लस सी की है। तो 3 को 1:1 में बांटोगे, यानी बराबर बांटोगे, तो ये भी एफिशिएंसी 1.5 आएगी और ये भी मेरे प्यारे बच्चे एफिशिएंसी 1.5 आएगी। ठीक है जी। तो मेरे भाई अगर ए की एफिशिएंसी 1.5 आई तो पूरे ग्रुप की एफिशिएंसी कितनी है? 2। तो ये बी की कितनी होगी? आधी। और अगर मेरे भाई बी की एफिशिएंसी आधी हुई तो बी पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो 24/8, यानी 48 दिन में पूरा काम बी खत्म करेगा। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा। देखिए भाई, ए किसी कार्य को एक निश्चित दिनों में पूरा करता है, बी को स्वतंत्र रूप से उसी कार्य को पूरा करने में 45% ज्यादा दिन लगते हैं। देखिए मेरे भाई, ए है और बी है, कहता है ए को किसी कार्य को पूरा करने में निश्चित समय लगता है, बी को उसी काम को पूरा करने में 45% ज्यादा दिन लगते हैं। यानी ए को 100 दिन लगते हैं तो इसको 145 दिन लगते हैं। यानी ए 20 दिन में कोई काम कर रहा है मेरे बच्चे, तो ये 29 दिन में कर रहा है। ये इनके टाइम का रेशियो है, ऐसा मैं नहीं, सवाल कह रहा है कि भाई बी को स्वतंत्र रूप से उसी काम को करने में 45% ज्यादा दिन लगता है। कहता है जी दोनों मिलकर उस काम को 58 दिन, दोनों साथ मिलकर 58 दिनों तक उस कार्य को करते हैं। कहता है वर्क स्ट्रक्चर ये है कि ए और बी दोनों मिलके 58 दिन तक काम करते रहते हैं। बिल्कुल ठीक है। शेष काम को बी, जो बच गया है काम, उसको भी अगले 29 दिन में पूरा करता है। बहुत बढ़िया। तो ए अकेले कार्य करे तो उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा? तो मेरे बच्चे बताइए, ए और बी मिल जाए तो एक दिन में कितना काम कर लेंगे? 20 और 29, 49। एक दिन में 49 यूनिट काम करेंगे और 58 दिन में इतना काम हो जाएगा। बी एक दिन में कितना काम करता है? 29। बी एक दिन में 29 यूनिट काम करता है, तो 29 दिन में कितना कर देगा इतना? ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों टोटल वर्क, ये हो गया आपका कुल मिला के काम। आपने कहा जी मामला सेट है। भाई ए और बी ने मिलकर 58 दिन किया, अब शेष बचे हुए काम को बी ने अगले 29 दिन में किया। अब कह रहे हैं इस पूरे काम को अगर अकेला बी करे, कौन करे भैया? बी करे, तो कितना समय लगेगा? तो बी से भाग दे दे। कैलकुलेशन है सोल्व करना, और करना क्या है देखिए। अब हम कैलकुलेशन पर जा रहे हैं और किसी चीज पर नहीं। देखिए मेरे बच्चे 29 कोमल ले लेते हैं पूरे से, तो 29 दूनी 58 आया, 29 एकम 29 आया, तो 49 दूनी 98 आया, और यहां आया 29। समझे मेरी बात? मैंने क्या किया मेरे बच्चे, यहां से 29 दूनी 58, 29 यहां से भी लिया, यहां से भी कोमल ले लिया, 49 दूनी 98 जमा 29। इसे सोल्व करेंगे मेरे बच्चे तो 9 और 8 17 है ना, 9 और 2 11 और 1 12, 127। तो यह आया 29 गुना 127 बटे 20। यार कह क्या रहा है, कैलकुलेशन कहाँ मिस्टेक कर रहा है? देखना बच्चों कहाँ मिस्टेक हो रही है क्वेश्चन में। कहता है एक कार्य को एक निश्चित दिनों में पूरा करता है, बी को स्वतंत्र रूप से उसी कार्य करने में 45% ज्यादा दिन लगते हैं। तेरी क्या गलती कर दी? गलती कर दी है भैया। कहाँ गलती कर दिया? ये गलती यहां कर दी है कि ये इनके टाइम का रेशियो था, तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा? उल्टा होगा, 29:20 होगा। माफ करिए, 29:20। अब कह रहा है जी किसी काम को ये इस तरीके से निपटाते हैं, किसी काम को ये इस तरीके से निपटाते हैं कि पहले दोनों मिलकर 58 दिन तक काम करते हैं, फिर बचे हुए काम को बी अगले 29 दिन में खत्म करता है। तो ए और बी की इकट्ठी एफिशिएंसी कितनी होगी? 29 जमा 20 कितनी होगी भैया? 49। तो 49 एफिशिएंसी से 58 दिन तक काम करते हैं। फिर मेरे बच्चे बी की एफिशिएंसी कितनी है? 20। तो 20 एफिशिएंसी से बी 29 दिन काम करता है। ये हो गया टोटल काम। अब कह रहा है अगर इस टोटल काम को ए से कराया जाए अकेले, तो ए की एफिशिएंसी कितनी? 29।
तो कह रहा कितना समय लगेगा। अब आसान है भाई, 29 से इसे भाग दोगे 2 आएगा, 29 से इसे भाग दोगे 29 से 29, तो 49 दूनी आएगा 98, और ये है 20, 20 एकम 20, 98 और 20 को जोड़ेंगे मेरे बच्चे तो आंसर आएगा 118। माफ करिएगा, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। वो टाइम का रेशियो था, क्या होगा, टाइम का रेशियो था मेरे प्यारे बच्चों, हमें एफिशिएंसी निकालना था एंड देन फिर सवाल को रिलेट करना था। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी का थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे टू एवरीवन, थैंक यू। बाकी कल मिलते हैं, धन्यवाद।